हेलो साथियों, राम राम सा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई डीएल में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक हुए हैं, जो घनानंद हुए उनको पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। इंडिका मेगस्थनी जी की पुस्तक हिस्से में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक है विशाखा दत्त। इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। रुद्रदमन अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को मौर्य वंश को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक था। इनका विस्तार मौर्य वंश का पश्चिम में अरब सागर तक था। मौर्य वंश का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक थे तो घनानंद थे। धनानंद को जो अंतिम शासक हुए को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा। घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। विवाह कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को, जो यूनानी लेखक प्लूटारक हुए हैं, उन्होंने एंड्रोकोटस का, जो इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, यूनानी लेखक जिन्होंने एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। जस्टिन हुए हैं, उन्होंने सेंड्रोकोटस कहा। यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा
305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर लिया था। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। उसकी पुत्री हेलेना से, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया। था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। युद्ध की शर्तों के अनुसार जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, उनकी शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए: काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। ये 4 प्रांत हैं जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी थे, वो सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीस था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत जो मेगस्थनीस था, मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा।
मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की हमें जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।